हेलो मेट्स, तो फिर आपने बीएमएस ले लिया तो अब ये भी जान लो कि श्लोक कैसे पढ़ना है। हेलो मेट्स, मेरा नाम प्राची और मैं हूँ बीएमएस की स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे कि श्लोक कैसे पढ़ना है, क्योंकि श्लोक के बिना बीएमएस तो इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि अगर आप गलत हिंदी पढ़ते हैं तो या फिर अपने फ्रेंड से या फिर किसी टीचर से उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें, क्योंकि अगर आप गलत श्लोक याद कर लोगे तो आप डेफिनेटली एक गलत श्लोक लिख के आने वाला पेपर में, जिससे आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहले आप उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करिए। और अगर एक अच्छा बेनिफिट है कि हमारी बुक में श्लोक की हिंदी भी दिए गए हैं। अगर आप पहले हिंदी पढ़ते हो उस श्लोक के तो आपको ये श्लोक याद करना और रीड करना ईजी हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारे श्लोक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है आयुर्वेद का, हित आहितम सुखम दुखम आयुषतस्य मानव च यात्रो कत आयुर्वेद स उच्यते। अब मेरे लिए भी ये बहुत ही टफ था पहले याद करना, बट हाँ धीमे धीमे आते आते वो इजीली हो गया याद मुझे। और अगर हम उसकी हिंदी पहले पढ़े तो वो बहुत ही ईजी याद हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है ये वही श्लोक जो अभी जस्ट मैंने रीड किया, हित आहितम सुखम दुखम आयुसतश हित आहितम मानम च तच यात्रो तत् आयुर्वेद सा उच्यते। अब ये जब हिंदी देखे तो यहाँ पे लिखा है हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु। तो ये दिख रहा है आपको हित आहितम। तो इसको ऐसे अगर आप पहले हिंदी पढ़ेंगे तो श्लोक याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा आयु के लक्षणों पर रहे, तो जैसे ये हो गया शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश अनुबंधश पर्याय आयुर्उच्यते। अब आप अगर ये हिंदी देखें इसकी तो इजीली सब दिए गए हैं। शरीर शरीर इंद्रिय इंद्रिया, मन को हम सत्व कहते हैं तो सत्व, आत्मा आत्मा, और ये रहा संयोग तो संयोग, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, धारी उसकी पर्याय हो गया तो ये रहा धारी, जीवितम यहाँ पे रहा। तो ऐसे अगर हम पहले हिंदी पढ़े और फिर श्लोक देखें तो हमको बहुत ही ईजी हो जाएगा वो याद करना। हाँ, तो इतना भी कोई टफ काम नहीं है श्लोक याद करना। अगर आप हिंदी ब्रेकआउट कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं हिंदी को तो आपको बहुत इजीली वो श्लोक याद हो जाएगा। और हाँ, अगर आपसे कोई ये कहता है कि बीएमएस लेने से पहले आप कुछ व्यंजन्स और संस्कृत और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएँ तो आपके लिए अच्छा हो। हाँ, अगर आप पढ़ के आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एक प्लस पॉइंट होगा आपका। बट अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे मैं कुछ भी नहीं पढ़ के आई थी संस्कृत से रिलेटेड, पर यहाँ जो टीचर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करें। और टीचर्स साइड रखो, आप अगर बहुत ही अच्छी बुक लेते हो तो उसमें सब है, सिलेबस खोलो, बुक खोलो, सब मिलेगा, आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।